यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेहनत के साथ यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में यूपी टेट में पिछले वर्षों में पूछे गए सामान्य हिंदी के सभी सवालों को कवर करने वाले हैं, जो कि आगामी परीक्षा के लिए यानी जो आपका आगामी यूपी टेट है 2026 में जो होने वाला है उसके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि पिछले साल के प्रश्न पत्र जो है आगामी परीक्षा के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का साथियों आंसर देते हुए चलिएगा। साथियों, मैं फिर से आपसे एक बार बता दूं कि यहाँ पर जो भी सवाल लिए गए हैं सभी सवाल पेपर में पूछे गए हैं। यहाँ पर सिंगल क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो पेपर में नहीं पूछा गया हो, यानी सारे सवाल जो है पेपर में आए हुए हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विद्यार्थी में साथियों कौन सी संधि है? एक बार सभी साथी प्रयास करें, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, इसमें आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। विद्यार्थी का साथियों संधि विच्छेद क्या होता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, विद्या धन अर्थी जो है इसका सही संधि विच्छेद होता है। और इसमें आप देखिएगा साथियों दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिएगा कानन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा साथियों? पुष्प, विहिप, वन, इनमें से कोई नहीं। चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, तो कानन के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे बताएं। तो यहां पर देखेंगे साथियों ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, कानन का जो पर्यायवाची होता है वन होता है। इसके साथियों अन्य पर्यायवाची होते हैं, विपिन आपका हो गया, ध्यान रखें, विपिन हो गया, अरण्य हो गया, इसके अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा हम लोग स्पीड के साथ चलेंगे जिससे बहुत ही ज़्यादा बड़ी वीडियो ये ना हो, ठीक है, कम समय में आपके ज़्यादा प्रश्न मिल जाएं। यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य विग्रह किसे कहते हैं? शब्दों को जोड़ना, वाक्य रचना करना, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, संधि और समास बताना। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे सकते हो सभी प्यारे साथी। वाक्य विग्रह का साथियों अर्थ क्या होता है बताएं। तो आप सभी साथी देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य विग्रह का साथियों अर्थ हो जाएगा वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। तो जो भी साथी थर्ड ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये देखिएगा साथियों, यहाँ पर आपसे अलंकार पूछता है। एक पंक्ति दिया है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। उपरोक्त पंक्तियों में जो है कौन सा अलंकार है बताएं। विभावना है, विशेषोक्ति है, असंगति है, दृष्टांत है। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी कोशिश करिएगा। चलिए, तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं विभावना पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ये रहा साथियों, सुई का तत्सम रूप क्या हो जाएगा बता दीजिएगा, फटाफट आंसर करिएगा। सूजा दिया है, सूची दिया है, सलाई दिया है, सूची दिया है। इसका सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा? एक बार सभी साथी कोशिश करें। तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर, डी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट है। सुई का साथियों तत्सम रूप क्या होता है? सूची होता है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, परिसीमन का विलोम बता दीजिए आप लोग साथियों। परिसीमन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सभी साथी बताएं। चलिए, आप देखिएगा साथियों जो परिसीमन का विलोम होता है वो होता है आपका निर्सीमन। क्या दोस्तों? निर्सीमन होता है, यानी ए ऑप्शन जो दिया है ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला सवाल, धूसर शब्द का पर्यायवाची बताइएगा। धूसर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? एक बार सभी साथी कोशिश करें। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा साथियों जो गर्दभ दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धूसर शब्द का पर्यायवाची होता है साथियों गर्दभ। साथियों धूसर के जो है अन्य पर्यायवाची भी आपके होते हैं, जैसे आपका गधा हो गया, ठीक है, खर हो गया, चक्रीवान हो गया, और आपका वेशर भी होता है। ये पूछा गया है पेपर में, वेशर भी होता है गधा का पर्यायवाची, ठीक है। यानी धूसर के जो पर्यायवाची होते हैं गर्दभ, वेशर, गधा, खर, ये सभी आपके धूसर के पर्यायवाची होते हैं।
ये रहा साथियों आपके सामने सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, ध्यान से देखिए। देखिए भाई, इस क्लास में आप लोग धैर्य के साथ बने रहिएगा, तभी आपको यहाँ से कुछ हेल्प मिलेगी। आप सभी जानते हैं साथियों, जो पिछले साल के प्रश्न पत्र होते हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ कहाँ से किस टॉपिक से सवाल पेपर में बनते हैं और लेबल क्या होता है। तो आप लोग ये बिल्कुल ना सोचिए जो आगामी परीक्षा 2026 में होगी बहुत ज़्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों, ठीक है। यहाँ पर दिया है धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो आप देखिएगा साथियों, इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या आपका आधिदैहिक हो जाएगा। क्या आधिदैहिक, ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख के लिए साथियों एक शब्द जो होता है आधिदैहिक होता है। 3rd ऑप्शन राइट है। ये रहा आपका अगला सवाल, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, इसका अर्थ क्या हो जाएगा बताएं, प्रयास करें। आपका सही आंसर क्या है, चलिए। जान जोखिम में डालना, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, उद्दंड व्यक्ति की दुष्टता, किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना। आप देखिएगा दोस्त, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ हो जाएगा बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, ऑप्शन 2 राइट है। पंकज में साथियों कौन सा समास है बताइए, पंकज में जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा। चलिए साथियों, पंकज का जब आप समास विग्रह करोगे क्या हो जाएगा, पंख में पैदा होने वाला या पंख में जन्म लेने वाला है। अर्थात पंख का मतलब दोस्तों क्या होता है, कीचड़, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो भाई कीचड़ में कौन जन्म लेता है, आप कहिएगा कि कमल का फूल जो होता है, कमल जो होता है, कमल का पौधा, ये होता है आपका, ठीक है। यानी यहाँ पर तीसरे पद की प्रधानता बताई जा रही है, आप कहिएगा यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है, बहुब्रीहि समास है। अगला सवाल, अयोगवाह कहा जाता है महाप्राण को, अनुस्वार एवं विसर्ग को, अल्प प्राण को, संयुक्त व्यंजन को। आप देखिएगा साथियों, अगर हम बात करें अयोगवाह की तो आपके जो है अयोगवाह होते हैं अंग और एक आपका होता है ये आपके अयोगवाह होते हैं। तो बी ऑप्शन राइट है, अनुस्वार विसर्ग, यानी इसको आप विसर्ग बोलते हो, सॉरी इसको आप अनुस्वार बोलते हो। ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका अंग होता है इसको आप क्या बोलते हो, अनुस्वार बोलते हो, और अह में जो आपका दोनों बिंदी लगी होती है इसे आप क्या बोलते हो, विसर्ग बोला जाता है, ठीक है भाई। तो बी ऑप्शन राइट है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक और अजगर लखी एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। उपरोक्त पंक्तियों में जो है कौन सा रस है, इसका सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि भयानक रस हो जाएगा। और भयानक रस का साथियों अस्थाई भाव क्या होता है, भय होता है, नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है साथियों। अगला सवाल ये रहा, सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है। यहाँ पर आप लोग आंसर दे सकते हो, से विभक्ति जो है निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है। इसका सटीक और सही आंसर साथियों क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखें, यहाँ पर करण वाले साथी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, आपका 4 ऑप्शन राइट है, ठीक है। अगला सवाल ये रहा साथियों आपके सामने, देखिएगा, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है बताइए। उसने नहाकर भोजन किया, इसमें नहाकर जो है ये साथियों ये आपका किस क्रिया के अंतर्गत आएगा। सभी साथी कोशिश कर सकते हो आंसर देने के लिए। चलिएगा, आप कहिएगा सर ये आपका द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, जिस क्रिया के 2 कर्म होते हैं उसे क्या कहते हैं, द्विकर्मिक क्रिया कहा जाता है। यानी आप कह सकते हो यहाँ पर 3rd ऑप्शन राइट है, यानी पहले उसने नहाया उसके बाद भोजन किया, यानी 2 कर्म यहाँ पर आप देखिए दिए गए हैं। ये रहा अगला सवाल दोस्तों, ध्यान से देखें, निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, इसमें से आप लोग बताइएगा कौन सी जो है वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा समवेत पाठ विधि जो है ये वाचन शिक्षण की विधि साथियों नहीं है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे सभी बच्चे, निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है बताएं। ये आपके सामने साथियों हैं, आप लोग आंसर दीजिएगा फटाफट। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है, यहाँ पर सटीक आंसर साथियों क्या हो जाएगा बताएं। यहाँ पर देखेंगे साथियों जो आपका ए ऑप्शन दिया है यही आपका राइट हो जाएगा, यानी स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना क्या कहलाता है, अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य कहलाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। और साथियों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में
मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये साथियों किसके द्वारा लिखा गया है? ध्यान रखें, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया है। आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ये रहा आपका अगला सवाल। विरहणी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अचरा मुख असुवन पोछत उघरे गात सही, किसकी पंक्ति है? बता सकते हैं आप लोग। ये जो है साथियों मीराबाई की पंक्तियां हैं। आपका जो सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। अगला सवाल, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? सबको पता होना चाहिए भाई, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, आप सभी दोस्त जानते होंगे, यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा उत्तंद मार्तंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, और इसके रचनाकार कौन है साथियों? पंडित जुगल किशोर। ठीक है, और इन्होंने साथियों 1826 में इसका संपादन किया था। कब? 1826 में जो है इसका संपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नेक्स्ट है साथियों, सूफी संतों की शैली है, बताइए सूफी संतों की कौन सी शैली है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों, वो है आपकी मसनवी शैली। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गुड़िया भीतर यहाँ पर दिया है, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? बताइए, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार जो है कौन है? तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मैत्री पुष्पा का जो है ये गुड़िया भीतर गुड़िया क्या है? ये इनकी आत्मकथा है। तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम बता दीजिए आप लोग। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार साथियों कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन दोस्तों? बालकृष्ण भट्ट हैं। आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। भाई देखिए, बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें, अपने साथियों के पास शेयर करें। लाइक की संख्या साथियों बढ़ा दीजिएगा, इसमें आपका कोई चार्ज कोई पैसा नहीं लगता है। हमारा मनोबल बढ़ता है, आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? तो आप देखिएगा साथियों, सही उत्तर हो जाएगा 80 घाट। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? भक्तमाल के रचनाकार साथियों कौन है? नाभादास है। कौन भाई? नाभादास हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, चूहा बिल से बाहर निकला, इसमें जो है आपका साथियों कौन सा कारक हो जाएगा? चूहा जो है बिल से बाहर निकला। तो आप देखिएगा साथियों, इसमें अपादान कारक आपका हो जाएगा। क्या भाई? अपादान कारक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। अत्याचार शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग है? बता दीजिएगा। अत्याचार शब्द में कौन सा आपसा उपसर्ग लगा हुआ है? फटाफट आप लोग जवाब देते हुए चलिए। तो इसका साथियों क्या हो जाएगा? अगर आप देखोगे विक्षेप क्या हो तो अति धन आचार हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पर अति उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बालद विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलिबय को काल रसना पसारी। यहाँ पर आपका साथियों कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखें, ध्यानपूर्वक देखें। आपका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा भी अलंकार हो जाएगा बताएं? यहाँ पर देखेंगे साथियों, अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मानो जो मानो का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर देखेंगे आप लोग ब का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यानी मानव वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है। आप कह सकते हो ये आपका उत्प्रेक्षा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा ब ब ब ब। ठीक है, यानी ब वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है। आप कहिएगा कि अनुप्रास हो जाएगा, यानी उत्प्रेक्षा और अनुप्रास। ऑप्शन थर्ड आपका राइट है। अगला सवाल, रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? आप लोग बता सकते हो। चलिए, तो जो भी साथी बता रहे हैं विभाव, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री जो है विभाव कहलाती है। अगला सवाल, जहां कुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निधाना। बताएं, जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निधाना। इस पद में जो है साथियों आपका कौन सा रस हो जाएगा? आप कहिएगा कि शांत रस हो जाएगा। शांत रस का अस्थायी भाव साथियों होता है निर्वेद। बहुत महत्वपूर्ण है, निर्वेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। शुद्ध वाक्य इसमें से आपका कौन सा है? बता दीजिए, ध्यानपूर्वक पढ़ें। आप देखेंगे साथियों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी।
राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदा, राम ने एक थैला और 2 पुस्तक खरीदे। ये भी गलत है आपका साथियों, ये भी गलत है, पहला भी गलत है। आप देखिएगा साथियों, जो लोग यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, ठीक है, यानी आपका सेकंड ऑप्शन राइट है। महोत्सव का सही संधि विच्छेद साथियों क्या हो जाएगा? महाधन उत्सव हो जाएगा। क्या भाई? महाधन उत्सव हो जाएगा। यानी आप देखिएगा यहाँ पर ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सटीक और सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, चौमासा में साथियों कौन सा समास है? बताइए। देखते हैं ऐसे कितने साथी हैं जो लास्ट तक बने रहते हैं, क्योंकि लास्ट में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा। चौमासा में जो है आपका यहाँ पर कौन सा समास है? आप देखिएगा द्विगु समास है, क्योंकि पहला पद आपका संख्यावाची है। अगला सवाल, भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। भाषा जो है शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेख, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, रसायनों का ज्ञान होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? रसायनों का ज्ञान होना। इसका कोई मतलब ही नहीं साथियों, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाषा शिक्षक जो है रसायनों का ज्ञान रखकर क्या करेगा? ठीक है। गद्य शिक्षण में कठिनाइयों का निवारण किया जा सकता है। गद्य शिक्षण में कठिनाइयों का निवारण किया जा सकता है चित्र दिखाकर, वस्तु का प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर। ये सभी आपका सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, चलेगा। जो भी साथी जा रहे हैं चित्र दिखाकर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगर साथियों आप लोग ध्यान से इस ऑप्शंस को देखेंगे, चित्र दिखाकर, वस्तु का प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर, ये सभी, तो आप देखिएगा जो सटीक आंसर हो जाएगा ये सभी होगा। यानी ये तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला सवाल, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बता सकते हो? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसे छात्र सरलता से समझ सके, जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हों, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों, जिनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हों। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों। ये जो है आपका उपयोगी नहीं होगा प्राथमिक स्तर पर, यानी ऑप्शन 3 आपका राइट है। हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के राइटर कौन हैं? इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा आपका? ध्यान रखें, यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। भाषा सिखाने का सही क्रम साथियों क्या है बता सकते हो आप लोग? भाषा सिखाने का जो है सही क्रम आपका क्या हो जाएगा? आप देखिएगा, श्रवण करना यानी सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखना, ये आपका सही क्रम हो जाएगा लैंग्वेज को सिखाने के लिए। ऑप्शन सेकंड वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। यहाँ पर अगला सवाल है, लेखन से संबंधित नहीं है। बैठने का उचित ढंग, शुद्ध उच्चारण, लेखनी पकड़ने का ढंग, आंखों से कागज की दूरी। लेखन से संबंधित इसमें साथियों आपका कौन सा नहीं है? तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सभी लोग आंसर कर दीजिएगा शुद्ध उच्चारण, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को ताज डरो। किसकी पंक्तियां हैं ये? यहाँ पर तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रसखान की पंक्तियां हैं, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं नेक्स्ट सवाल में। उपन्यास एवं विवेच्य विषय वस्तु की दृष्टि से असंगत युग्म जो है आपका इसमें से कौन सा नहीं है? वरदान, रजवाड़ों की दासियों की समस्याओं पर, सेवा सदन, गणिका समस्या एवं विवाह से संबंधित समस्या पर, प्रेमाश्रय, कृषक जीवन की समस्याओं पर, कायाकल्प सांप्रदायिक समस्या, योगाभ्यास व पुनर्जन्म वाद पर। इसमें आप लोग बताइएगा साथियों, उपन्यास दिया है और यहाँ पर दिया है कि उसमें जो है किसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यानी आपको क्या करना है, इसमें से असंगत विकल्प आपको छांटना है। ठीक है, कौन सा विकल्प आपका जो है इनकरेक्ट है? तो आप देखिएगा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका वरदान यहाँ पर। ठीक है, वरदान रजवाड़ों की दासियों की समस्याओं पर। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं है, इस पर ध्यान रखें। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। आचरण की सभ्यता के निबंधकार साथियों कौन है? आचरण की सभ्यता, तो आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सरदार पूर्ण सिंह। ऑप्शन नंबर 2 वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देखिएगा, विरासत शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए? विरासत शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो आप देखेंगे साथियों, पुरखों से प्राप्त है। क्या हो जाएगा? पुरखों से प्राप्त, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। निर्बल का विलोम शब्द साथियों क्या हो जाएगा बताएं?
चलिए भाई, लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, अभी बहुत सारे कंटेंट आपको देने हैं, तो चैनल से जरूर जुड़िएगा आप लोग, ठीक है। तो बात करें साथियों, निर्बल का जो विलोम शब्द होता है वो क्या हो जाएगा आपका? सबल। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो साथियों, हिंदी का जो मौलिक उपन्यास है उसका नाम क्या है? परीक्षा गुरु। क्या दोस्तों? परीक्षा गुरु। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा रचित है? श्रीनिवास दास द्वारा जो है कब इसकी जो है रचना करी गई थी? 1882 में, ठीक है साथियों, 1882 में। और ये आपका अगला सवाल है, तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो साथियों, जो तद्भव पत्रिका है ये आपका कहाँ से प्रकाशित होती है? ध्यान रखें, लखनऊ से। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला सवाल, कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? कटहरा का जो साथियों आपका तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा काष्ठग्रह। क्या? काष्ठग्रह। ऑप्शन 3 राइट है। इसमें आपको साथियों क्या बताना है? तद्भव शब्द बताना है। आपका सटीक आंसर साथियों क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? चलिए, तो आप देखिएगा जो अंधेरा दिया है साथियों, अंधेरा, ये आपका एक तद्भव शब्द है। विकल्प आपका ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल, अंधेरा का साथियों तत्सम क्या होता है? रात्रि होता है, आप कह सकते हो रात्रि। आंख एक नहीं कजरौटा 10-10, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आंख एक नहीं कजरौटा 10-10, बताएं। इस लोकोक्ति का साथियों अर्थ क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। व्यर्थ में आडंबर करना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नेक्स्ट है, निम्न में पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन सा है? बताइए। रात, बात, गीत, मात। फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग, धैर्य के साथ बने रहिएगा। आपका सही आंसर साथियों क्या हो जाएगा? निम्न में पुल्लिंग शब्द इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? आप देखिएगा गीत क्या है साथियों, ये आपका पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। बाकी तीनों आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें साथियों भाववाचक संज्ञा है, बताएं। राम सुरेश निर्वाह मित्रता, तो आप देखिएगा जो मित्रता है ये आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मेरा घर इसी शहर में है, इसी में कौन सा विशेषण है? बताइए। इसी में जो है, इसमें साथियों आपका कौन सा विशेषण हो जाएगा? आप बता सकते हो। तो जो भी साथी बता रहे हैं सार्वनामिक विशेषण, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट है। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, इस वाक्य का उदाहरण है, बताएं। चलिए, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, तो ये साथियों आपका कैसा वाक्य हो जाएगा? आप कहिएगा कि ये आपका एक सरल वाक्य हो जाएगा। विकल्प ए राइट है। कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? कृतज्ञ जो है किसका संक्षिप्तीकरण है? इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? बताएं। तो आप देखेंगे जो भी साथी जा रहे हैं डी ऑप्शन पर, किए हुए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये है साथियों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 60, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं इसका आंसर कौन कौन लोग देते हैं। श्रृंगार का जो है शुद्ध वर्तनी क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर इस सवाल का आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा। तो इससे ये भी पता चलेगा ऐसे कितने साथी हैं जो लास्ट तक इस पूरी क्लास में बने हुए थे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी, और इसी तरीके से भी आपको बहुत सारे कंटेंट देने हैं, इसलिए चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। निश्चित रूप से साथियों यहाँ पर हेल्प मिलेगी। देखिए, अगर आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं तो जुड़िएगा जरूर। अगर नहीं बेहतर लग रही हैं तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या चीज़ें आपको सही से नहीं लग रही हैं, और लाइक की संख्या भाई बढ़ा दीजिएगा यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।